करने की चाहत में होने की काबिलियत खत्म हो जाती है, राइट। अब आप समझ लो, इसके पीछे जो मैंने इमेज डाली थी वो इमेज थी महाभारत की चीरहरण की। आपका एक ही वक्त पे एक ही जगह पे ध्यान रहता है मन का। मन दो जगह पे नहीं रह सकता एक बार में। ये हो सकता है कि आप बैठे यहाँ हो, सोच वहां की रहे हो, हाँ, तो भी मन एक ही जगह पे है एक बार में, यहां नहीं है फिर वो। और या तो अगर आपका मन यहां है तो वहां नहीं हो सकता, ठीक। तो when you are too much into doing, आप नियति को नहीं समझ सकते कभी भी। और ये चीज अगर आप गौर से समझ लोगे ना तो आपको पूरा धर्म एक बार में समझ आ जाएगा इसी लाइन से। when you want to do too much, वो बंदा कभी समझ नहीं सकता नियति कैसे काम करती है। मतलब मेरी नियति क्या थी वो कभी मैं समझ नहीं पाऊंगा जब तक मैं आई विल इनिशिएट, आई विल डू। इवन द डूइंग का ये जो भाव है ना, ये मुझे समझने नहीं देगा कि मेरी नियति एक्चुअल क्या थी। इसीलिए फेक और रियल जिंदगी आपको समझ नहीं आती अंतर। आपको लगता है जो मैं कर रहा हूं वो भी तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। नो, दैट वाज क्रिएटेड बाय यू। वो कभी इवेंट में था नहीं, अननेसेसरी आपको वो है चुल है कूदने की, उसमें आप कूद रहे हो इवेंट में, तो वो इवेंट था नहीं कभी आपका। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो मैंने एक बार समझा था कि भीष्म जो पितामह थे उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया वहां पे, राइट। तो मैं अगर होता वहां पे तो मेरी अप्रोच क्या होती, राइट। ये सवाल में, हाँ, ये इसी सवाल पे बात हो रही थी वहां पे, तो उस वक्त मैंने ये जवाब दिया था। अगर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और मैं वहां पे होता तो मेरा ये ध्यान नहीं होता कि मैं इन सबको मार दूंगा और फिर द्रौपदी को बचा लूंगा। ये लाइन गलत है एक्चुअली, क्योंकि मुझे समझ है कि प्रकृति काम कैसे करती है। तो एक्शन लेने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाऊं और सबको मार दूंगा, द्रौपदी को बचा लूंगा, क्योंकि वो जो दंश है, वो जो चोट है, वो द्रौपदी के भाग्य में है, वो है। लेकिन मैं समझाता हूँ रास्ते कैसे क्रॉस होते हैं। मैं अगर वहां पे बैठा हूं सभा में, तो पहली बात तो ये कि मैं ऐसी सभा में बैठ नहीं सकता, मैं ही झूठ में बैठा हुआ हूं, पहली बात, फर्स्ट थिंग। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ इवेंट। भैया अगर मैं कौरवों की सेना में हूं तो मैं उन्हीं की तो मैं बोलूंगा, तो ऑब्वियसली फिर मैं आजाद बात तो कर नहीं सकता। तो पहली बात तो 90% चांस है मैं उस सभा में हो नहीं सकता जहां पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैं नहीं हो सकता वहां पे। क्योंकि यू कैन नॉट हैव अ ग्रुप ऑफ फ्री पीपल एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ये भी तुम ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। कृष्ण ने एक लाइन बोली थी कि सभा तो नहीं, ये लाइन किसने बोली थी? बाहुबली मूवी में एक सीन आ रहा था, वो मेरे को याद आ गया, वो मैं बताता हूँ। याद है जब वो देवसेना को बंदी बना के उसके सामने लाते हैं कि महाराज इसने क्या किया, कि महाराज इसने मेरी उंगली काट दी, वो वाला सीन था ना। तो उसमें बाहुबली की एक शब्द बोलता है कि ये सभा तो अपना अधिकार पहले ही खो चुकी है, एक गर्भवती महिला को यहाँ पे खड़ा करके। हाँ, वहां से तो वो मेरे को एकदम से याद आ गया। तो उसी प्रकार से ये सभा तो अपनी मर्यादा पहले ही खो चुकी है कि जब आपने किसी औरत को घसीट के लाया अंदर तक। यहां तक आप समझ गए? तो सभा जो होती ना वो सिंगल एंटिटी की तरह काम करती है, क्योंकि भैया ये झुंड है सारे हिप्नोटिक्स का, सारे हिप्नोटाइज्ड लोग यहीं पर है, झुंड है ये उनका। और तुम यहां कैसे बात कर सकते हो ईमानदारी की? ये मेरी समझ से बाहर है, हो नहीं सकता। इधर यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और यू जस्ट लीव। तो पहले तो आप समझ लो पूरी सभा एक एंटिटी की तरह काम करेगी तो ही वो सभा कहलाएगी। इसीलिए आप कभी देखना आतंकवादियों को ग्रुप होगा, वो आपस में लगाएंगे नारे, आपस में लगा सकते हैं, बट फ्री लोगों को कोई ग्रुप में ये बातें हो नहीं सकती। फ्री लोगों का पहली बात तो ग्रुप बनाना ही मुश्किल है, ग्रुप ही नहीं बनेगा। ग्रुप झुंड हमेशा बनता ही मूर्खों का है, सिंपल, वेरी सिंपल। एक जैसी सोच होगी इनकी, और ऐसा नहीं है दे आर रियली इनटू डिबेट ना, वो एक ही झुंड है, मुझे पता उनका आउटकम वही आना है जो मैं पहले से जानता हूं, आउटकम वही आएगा। आजादी की जो बात करेगा वो इवेंट से बाहर होगा, वो इवेंट के भीतर नहीं हो सकता। तो अब सवाल आता है कि अगर मैं होता वहां पे तो क्या करता? 90% चांस है कि वो चीज मेरे से क्रॉस करेगी नहीं, 90% चांस है। और अगर ऐसी जगह मैं हूं तो मुझे पता है कि अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा भाग्य इससे जुड़ा हुआ है, मेरी जो नियति है वो द्रौपदी से जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मैं बोलूंगा, मैं वहां पे खड़ा होकर बोलूंगा कि मुझे ये मंजूर नहीं है,
तो जाहिर सी बात है 40 लोग हैं, 80 लोग हैं, जाहिर सी बात है मेरी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि सभा तो अपने हिसाब से चलेगी, एंटिटी तो अपने हिसाब से चलेगी। और ये चीज़ आप समझ लेना, मुझे पता है मेरी नियति क्या है। मेरी नियति ये नहीं है टू स्टॉप देम, ये कभी नियति होती नहीं। मतलब डूइंग आ गया ना, डूइंग, मैं करूँगा, मैं हूँ योद्धा। मैं की भाषा एक्चुअली आपको कभी नियति नहीं क्रॉस होने देगी। लेकिन तो फिर मैं क्या करता, मैं वहां पे अगर हूं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, मैं वहां पे सिर्फ एक लाइन बोलता कि ये चीज मेरे को मंजूर नहीं है, और मुझे पता है कि मेरी मौत निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि मैं हटने नहीं वाला वहां से। और यही चीज आपको समझने कि आप सत्य आपको पता होता क्या, एक्चुअल आपको पता सत्य क्या होता है, जहां पे वो उसकी स्थिति मौत जैसी होती है। यानी कि हर चीज को आप मौत से कंपेयर करोगे तो ही आपको सत्य समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि द्रौपदी का ये जो चीरहरण हो रहा है मुझे मंजूर नहीं है, तो सुरजीत सिंह आर यू रेडी फॉर द डेथ, बस ये बताओ। सत्य आप कितना संकल्प के साथ बोल सकते हो, 2 बंदूक गोली को छाती पे रख देगा ना आपके बंदूक, मुंह दोगे, भागोगे वहां से, लेकिन ये सत्य नहीं था आपका। तो ये लाउड जो बंदा होता है वो उसको समझ नहीं आ सकता। गैंगस्टर जो होता है वो क्या करता है, आहा मौका मिला तो मैं मारूंगा गोली, और मौका अगर उसके हाथ में तो मैं भाग जाऊंगा, यही तो करता है। यानी कि वो सत्य को नहीं समझता, वो डूइंग में फंसा हुआ है, करने और ना करने में फंसा हुआ है, क्योंकि ना करना भी तो करना ही होता है, समझ गए। तो मैं उस स्थिति में हूं जहां पे मैं ये कहूंगा कि मेरे को द्रौपदी का चीरहरण मंजूर नहीं है। वो कहेंगे कि क्यों, सुनना ध्यान से बात, क्यों कि क्यों। एक्चुअली उनको रीजन नहीं सुनना है, पता तो उनको भी जो वो कर रहे गलत है, लेकिन यही तो बात है, आप शैतानियत को समझते नहीं हो कभी गौर से, आप पीछे से रैशनलाइज करते हो पाप। और क्या होता है मैं समझाऊंगा क्यों। मैंने कहा कि मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं देख सकता, वो बोले क्यों। मैं कहूँ कि भाई साहब ये बातें ठीक नहीं, किसी औरत का सम्मान वगैरह वगैरह, ऊंचे ऊंचे हिंदी के शब्द। वो कहेगा अच्छा ऐसा कैसे, पांडवों ने तो अपने दाव पे लगा। मैं कहूँ नहीं, तो क्या वो औरत को दाव पे लगाया था। वो फिर कहेगा तो क्या वो हमारा अधिकार है, हम जीते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल में आप गौर से देखोगे तो शैतानियत ऐसे ही काम करती है। ये जो पीछे से मुझसे बहस करे जा रहा है, ये जो बंदा है, ये एक्चुअली रैशनलाइज कर रहा है। तुम कभी किसी और को नहीं सिखाते, तुम सिर्फ अपने आप को ही समझाते हो। करना तो तुम्हें वही है, तुम औरत को तो छेड़ के ही मानोगे, सीधी बात है। तो वो जो जिसको करना है ना वो करके ही मानेगा, पीछे से रैशनलाइजेशन करता रहा। इसीलिए रैशनलाइजेशन में 2 कौड़ी का भी नहीं मानता, सीधी बात। आपको पता ही नहीं कि ठीक और गलत होता क्या, क्यों, क्योंकि आपके पास आंखें खुद की है नहीं, आपके पास आंखें वही है। इंडिया जिसको सपोर्ट कर रहा है आप भी उसके हाँ में हाँ मिला दोगे, राइट। वो किसी और को मार रहे हैं तो आप भी हाँ भाई सब ठीक तो कर रहे हैं। यू डोंट हैव योर ओन आइडियाज, और इसीलिए आप तो बस एक भीड़ हो, सिंगल एंटिटी की तरह काम करती भीड़। उसके पास खुद की भीड़ जो होती है वो एक ही चेतना पे चलती है, उसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, शैतानियत की फ्रिक्वेंसी। भीड़ अच्छे लोगों की कभी भीड़ आपको बहुत रेयरली मिलेगी नहीं, आपको बन ही नहीं सकती। इतनी ऊंची ऊर्जा एक जगह पे कंटेन नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूं। इसीलिए तो मैं जब कह रहा था कि नहीं मत करो ये, तो वो क्या क्यों, मैं कहूँगा नहीं भाई साहब मत करो, क्योंकि ये ठीक नहीं किसी औरत को ऐसे घसीटना, वो इसमें सभा की बेइज्जती होती है वगैरह वगैरह, जो भी है हिंदी के शब्द। ये बोलेगा अरे क्यों, तो क्या वो हमारी संपत्ति है। मैं कहूँ नहीं औरत संपत्ति नहीं हो सकती। वो ऐसे कैसे बात, पांडवों ने तो हमको ये बोला। सच बात है, वो रैशनलाइज कर रहा है, उसको करना वही है, इसलिए चिल, कुछ नहीं करोगे तुम वहां पे। वो मौका वो इंतजार कर रहा है कि मैं पीछे बैक डाउन हो जाऊं, लेकिन वो मेरे संकल्प को रीड नहीं कर रहा। मेरे पास मजबूरी है कि मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता, और मुझे पता है कि अगले ही क्षण में मेरी मौत आने वाली है, आने वाली। जस्ट मैं बताता हूं क्यों होगा। अब ये बंदा और गुस्सा लाएगा, मैं बोलूंगा नहीं मत करो, फिर ये और गुस्से लाएगा। एक्चुअली गुस्सा नहीं है वो ही इज जस्ट फाइंडिंग टू गेट रिड ऑफ मी, टू इरेडिकेट मी, टू किल मी, सिंपल। तो वो एक्चुअली आपको नहीं समझा रहा है, वो मुझे नहीं समझा रहा, वो अपनी ही गुस्सा को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा ऐसा कैसे, धीरे धीरे कुछ नहीं होगा, उसके 4 लोग आ जाएंगे तलवार निकाल के। हमारे महाराज से आपने जरूरत कैसे करी, तुम्हारा महाराज किसी और नंगी औरत को घसीट रहा है, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली यू आर वेटिंग फॉर दिस रीजन। हमारे महाराज के खिलाफ, हमारी महाराज की शान के खिलाफ कुछ भी बोला, हम गर्दन को काट देंगे। वो तो करोगे तुम, अपनी गर्दन काट लो, औरत को घसीट रहे हो, वहां पे तुम्हारी महाराज की जरूरत नहीं हो रही। इसीलिए मैंने आपको कहा बुराई जो जिसको करना है वो करेगा, वो रैशनलाइजेशन पीछे से ढूंढता है, सिंपल। तो ये बात मुझे पता है। अब 4 के पीछे 10 आएंगे, क्यों नहीं हम मारेंगे। एक्चुअल में वो मुझे पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे कितना मंजूर है वो चीज। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य वो है जिसको आप मौत से नाप सको, अदरवाइज कोई सत्य नहीं है। तो आपके जीवन में हार्डली 2 ही सत्य, हार्डली।
अगर आपकी माँ के ऊपर कोई अटैक आ जाए, व्हाट कैन यू डू? क्या आप मौत में कूद सकते हो अपनी माँ के लिए? शायद हाँ। तो वही शायद एक ही सत्य है आपके पास, आपकी जेब में, इससे ज्यादा सत्य है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम रहते हैं, ये केदार धाम, बद्रीनाथ धाम, ये हम, ये मक्का मदीना, बकवास है, रबिश। यू कांट डाई फॉर देम। जब तक आप मौत से नहीं नाप सकते किसी सत्य को, तब तक आप जानते भी नहीं सत्य होता क्या। सत्य सिर्फ मौत होती है। तो मैं क्या, तो वो जो छोटा सा इवेंट है, बात ये नहीं कि द्रौपदी के साथ वो होगा कि नहीं, वो तो मुझे पता है। ऐसे नहीं, वो तो मेरे को मारने के बाद करेंगे, दे विल, चीरहरण तो होगा लेकिन मेरी मौत के बाद हो जाएगा। लेकिन बात यही तो मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे पास खांचा ऐसा है, इसीलिए प्रकृति ने मुझे वहां भेजा है। मेरे पास खांचा ऐसा है, मैं वहां रोकने नहीं गया हूं, बस मुझे पता कि मेरा खांचा वहां क्रॉस हो गया, मेरी नियति द्रौपदी से क्रॉस हो गई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के साथ शायद कुछ ऐसी बात होगी जो मेरे को वहां होना था, तो फिर मेरे को वहां पे जान देनी पड़ेगी। आई कैन नॉट लिव लाइक दैट। मेरे सामने नहीं हो सकता वो, मेरे को मार दो आप, उससे बाद, मौत के बाद ही आप ये कर सकते हो। और यही एक छोटा सा अंतर है जो आपको समझना है। क्या मेरा ध्यान उसको रोकने पे था? नॉट रियली। तो मेरा ध्यान था किस पे? यानी कि डूइंग पे मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान था, देखो मेरे होते हुए तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि चीरहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरजीत सिंह की काट दो गर्दन, ये ठीक है, अगर आपको लगता है तो फैसला आपके हाथ पे। इसीलिए आप डूइंग और नॉन डूइंग में, यानी कि एक्शन और इनएक्शन में सही अर्थ नहीं समझते हो। कर्म होता है, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। विकर्म बीच में होता है, कर्म, अकर्म, विकर्म। एनीवेज ये हिंदी छोड़ दो, सिंपल से समझ लो। इनएक्शन भी मने करना और हां करना, ये दोनों एक्शन ही होते हैं, इनको हटाओ साइड में। इनएक्शन एक अलग चीज होती है। क्या आप जो बोल रहे हो उसको सत्य के साथ, मतलब मौत के साथ, कैन यू कंपेयर इट, यस और नो? बात ये है। तो फिर आप बोलना मत। ये जितने भी इंस्टाग्राम पे सनातनी वगैरह बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, सिख बनते हैं, ये समझते ही नहीं है सत्य का सीधा सीधा कंपैरिजन मौत के साथ है। क्या आप जो बोल रहे हो वो मौत से कंपेरेबल है, हाँ या ना? तब आपके सारे जो ज्ञान है वो गिराया जा सकता है। आप सत्य से, मौत से कंपेरेबल नहीं बोल रहे थे। ये चीज इसीलिए मैंने डाली थी कि जो व्यक्ति ज्यादा जो करने का सोचता है ना कि मैं बचाऊंगा, तुम बचा तो मैं किसी को नहीं सकता, प्रकृति है, नियति है। बचा मैं किसी को नहीं सकता, बचाता कोई किसी को है भी नहीं। इस बात को तुम समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। अब तुम बोलोगे अच्छा भाई साहब, अगर किसी का रेप हो रहा और कोई अगर किसी को बचा तो वो बचाने में काउंट नहीं होगा। डोंट वरी, वो दंश जो है वो दंश किसी और रूप में आ जाएगा उसका। ऐसा यू थिंक, यू जस्ट ट्राई टू चेंज द टाइप ऑफ कर्म। टाइप बदलते हो तुम कि ऐसे नहीं, ऐसे आ जा कर्म। टाइप चेंज करते हो तुम। एक्चुअल में सही अर्थ में तुम किसी को कुछ नहीं बचा नहीं सकते, क्योंकि प्योर साइंस है। मोल्ड जो होता है, मोल्ड वैसा काम करता है। मोल्ड कैसा है, वो जिस प्रकार का खांचा है वैसा ही कर्म सामने आ जाएगा तुम्हारे। तो अब वही बात आ गई कि मैं द्रौपदी को सही में बचाना चाहता था? नॉट रियली। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बचा कह सकता हूं, अगर मान लो 80 लोगों ने मेरे को मार दिया तो मैं अपनी मौत दे सकता हूं, ये बात सच है, मैं अपनी मौत दे सकता हूं। लेकिन व्हाट कैन आई डू? मैं 3 को मार दूंगा, 4 को मार दूंगा, फिर 6 को मार दूंगा, फिर उसके बाद बताओ। जिस सभा में ऐसा माइंड सेट है, आज अगर औरत नहीं घसीटी जाएगी तो कल किसी और औरत को ये लोग घसीट के लाएंगे, और आप इसको नहीं समझते हो। और तब आपको नियति समझ आती कि भैया यही थी मेरी नियति, मेरी मौत थी निश्चित है मेरी मौत, और ये बात मेरे को आगे समझ में। तो डेफिनेटली आई विल गो। मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं भी नहीं भाग सकता, भागने का कोई है नहीं, तुक भाग नहीं सकता वहां पे। तो ये होता है। अब अगर आप सत्य का खांचा लेके जा रहे हो तो आपको सुकरात जैसी मौत आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि सत्य का मोल्ड लेके जा रहे हो। ये चीज मैडम मुझे मंजूर नहीं सर। सुकरात को यही तो बोला गया था कि या तो तुम एथेंस को छोड़ दो या तो सत्य बोलना छोड़ दो। वो कहेगा सर नो, दिस इज माई स्टाइल। यही तो बात है, उसको मौत आई फिर भी वो सत्य का साथ नहीं छोड़ रहा। दैट इज द ओनली ट्रेजर दैट यू कैन हैव। असली धरोहर तो वही है, अदरवाइज और कुछ है नहीं उसके अलावा। ये वाला राज है सत्य। आप कैसे उसको कैच कर रहे हो, ये वाली बात है। कैन यू डाई फॉर इट, यस और नो? और उस डेथ में पेन नहीं होना चाहिए, ये भी आप बात समझ लो, ये भी आप समझ लो। काफी लोग जो अल्लाह अकबर जय भवानी बोल के, एक्चुअली ये आउट ऑफ पेन डेथ है। आउट ऑफ पेन डेथ सत्य वाली डेथ नहीं होती।
डेथ ये सत्य वाली डेथ नहीं, ये आउट ऑफ पेन है ये डेथ। अगर मतलब वाई आर यू इन पेन, अगर तुम सच में सत्यवान होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो झूठ है। हाँ, चिल्ला के तो तुम चाकू मार लोगे अपने आप को, चिल्ला के गोली मार लोगे अपने आप को, चिल्ला के जय भगवान जय श्री राम अल्लाह अकबर, ना ना ना, ये आउट ऑफ पेन है डेथ। सत्य की डेथ, सत्य की वो नहीं है, डेथ नहीं है। सत्य की डेथ स्लो होती है, ब्यूटीफुल होती है, वो एक प्रोसेस है। सिंपल, सर मुझे इस फ्रिक्वेंसी पे मंजूर है, नहीं सर इसके नीचे मैं नहीं आ पाऊंगा, माफ कीजिए, आपको मारना है कोई बात नहीं, ठीक है, शूट मी राइट नाउ, मैं यही हूं, कोई बात नहीं सर, मुझे आपसे कोई शिकायत है भी नहीं। शिकायत हो कैसे सकती है आपको किसी से भी? और इतनी गहरी आंखें हो जाएंगी आपके पास जिस दिन, उस दिन आप समझ लेना आपके अंदर इतना प्रेम आ जाएगा, क्योंकि मौत से ही आप प्रेम सीख सकते हो। और प्रेम में ही इतनी ताकत होती है विच कैन पियर्स एनीथिंग, माइंड कैन नॉट पियर्स। अगर इतना गहरा सत्य आपके साथ चल रहा है, डू यू थिंक यू कैन रेप अ गर्ल? डू यू थिंक यू कैन इवन सी अ गर्ल? नो, आप छू नहीं सकते किसी गर्ल को। लस्ट अपने आप विलीन हो जाएगा। सत्य में इतनी ताकत होती है, हायर लेवल का सत्य आ जाता है जब, तो आपकी चेतना उठी हुई है, बिल्कुल रेडी हो आप। इसीलिए मैंने कहा मौत को जाने बिना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड धर्म नहीं समझ सकते। किताब वगैरह इसीलिए तो मेरे को वेस्टेज लगती है, आई डोंट रीड बुक्स एट ऑल, क्योंकि किताबों में सिर्फ आप झगड़ा करना सीखते हो। नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ, भी हम तो वीगन है, हाँ बस यही सीखोगे और कुछ नहीं सीख पाओगे उसमें से। तो क्या हुआ, गर्ल्स का भी तो अधिकार है सर, ऐसे मत करो सर प्लीज सर, गर्ल्स शुड ऑल्सो हैव द वर्क राइट होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सैलरी पे ग्रेड होनी चाहिए, आमिर खान को ज़्यादा क्यों मिल रहा है सर, करीना कपूर को ज़्यादा क्यों, यही सब सीखोगे तुम बुक्स में, और कुछ नहीं सीखोगे। आप सत्य को तभी समझ सकते हो जब मौत से कंपेरेबल हो, और इतनी दम वाले लोग बहुत कम है। इसीलिए मुझे शिकायत नहीं है, सभा में मुझे पता था यही होना है। सभा तो होती मूर्खों की, झुंड मूर्खों का ही तो होता, और किसका होता है? शिकायत उनसे नहीं है मेरे को, इसीलिए मेरी मौत आउट ऑफ पेन नहीं होगी कभी भी। मौत है सर, कोई बात नहीं, आप मेरे को मार दो, उसके बाद जो आपको करना द्रौपदी से कर लो महाराज, मुझे मंजूर नहीं है। और अगर मेरा इतना सम्मान है तो फिर इस औरत को हाथ मत लगाना। देयर इज नो रियली फाइटिंग। इसीलिए डूइंग का भाव जिसके अंदर होता है वो होने के भाव को चूक जाता है। ये था वो पोस्ट। इस इवेंट में कृष्ण का पर्सपेक्टिव क्या था, ये चीज आपको अगर आप गौर से देखोगे, कृष्ण का पर्सपेक्टिव क्या था। कृष्ण चुपचाप बस समझ रहे थे कि प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं देखो मारने का तुम इसीलिए तो कृष्ण को समझना मुश्किल है। कोई भी गॉड हो, कोई भी कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, लूसीफर क्यों ना हो, इनको सबको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रोसेस। दुर्योधन के हाथ में अभी अथॉरिटी है, तो वो जो करना चाहे वो करेगा, आपको मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कृष्ण की इतनी छोटी सोच है। कृष्ण बहुत ज्यादा सत्य को समझते थे अच्छी तरीके से। एंड लेट मी टेल यू, सत्य की जब आप बात करते हो तो गुड एंड बैड की बात नहीं कर सकते। तो द्रौपदी चिरहरण गुड था या बैड, ये इसकी बात आप कर नहीं सकते, आप नहीं कर सकते अगर आप सत्य की बात कर रहे हो तो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण वो बंदे हैं जो कि रीसेट में यकीन रख रहे हैं। दुर्योधन को रीसेट किया, भीष्म पितामह को रीसेट किया, कर्ण को बिल्कुल सही वक्त पे जहां पे उसका रथ नीचे गया, उसी वक्त अर्जुन को बोला कि यही मौका है, किल हिम राइट नाउ। इसको रीसेट करना कहते हैं। इसके लिए गहरी आंखें चाहिए, अदरवाइज यूजुअली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है। ये चीज आपको समझना, आपको लगेगा कि कर्ण के साथ गलत हुआ, आपको लगेगा कि, तो आप खुद सोचो गलत किसके साथ नहीं हुआ है। गलत और सही की भाषा में फिर सत्य को नहीं समझ सकते आप। गलत किसके साथ नहीं हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ? सूत पुत्र था वो, तो वो क्या कर रहा था? निष्ठा ही तो डाल रहा था। इसीलिए कर्ण के, समझना ध्यान से, अगर मेरी मौत हो जाए द्रौपदी के सामने लेकिन उसके बाद भी चिरहरण हुआ, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन नॉट रियली, ये मेरे साथ गलती है। मैंने तो अपनी पूरी निष्ठा डाली, तो आई कैन बी प्राउड, भैया मैं नहीं झुका किसी के सामने, ऐसी की तैसी, मौत मंजूर, खत्म बात। तो मेरे लिहाज से देखोगे तो मैंने निष्ठा डाली, प्योरिटी, सत्य क्या कह रहा था उस वक्त, तो सर मेरे को ये लगा ठीक, मैंने ये किया। निष्ठा ही धर्म होता है एक्चुअली। तो आप कर्ण के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कर्ण बोलेगा कि देखो मौत तो मुझे पता थी होगी मेरी, लेकिन मैंने अपने दोस्त का साथ निभाया अंत तक। तो आप जानो कि सत्य क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने निष्ठा निभाई।
तो आप ऐसे चीजों को नहीं समझ रहे, आप सारी चीजों को ना एक एक एंगल से मत देखो, आप बस उसको ऐसे धीमे से समझो। परशुराम का श्राप काम कर रहा था, कितनों के श्राप थे उसके ऊपर, फिर उसने अपने कवच और कुंडल उतार के दे दिए थे। ये सब आपको लगेगा कि गलत हो रहा है, गलत होता नहीं है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ बिल्कुल परफेक्टली, बस आप, हमारे पास गहरी आंखें नहीं है इसलिए हम देख नहीं पाते। जो इंसान निष्ठा नहीं डालता है वो इरेडिकेट किया जाता है, और जो इंसान निष्ठा डालता है वो सिर्फ रीसेट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन किलिंग एंड रीसेटिंग। हत्या और वध में यही अंतर होता है। हत्या उसकी होती है जो माइंड से चलता है, वध उसका होता है जिसका समय आ चुका होता है, रीसेट हुआ है वो। इसीलिए कृष्ण के एंगल से वो धार्मिक काम कर रहे थे, वो बुरा नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ रीसेट किए जा रहे थे सबको। भीष्म पितामह ओके डाउन, मतलब इसीलिए तो मुझे मिलिट्री में जो टर्म बोला जाता है ना, टेक हिम डाउन, इज अ वेरी गुड वर्ड, टेक हिम डाउन। तो ये वर्ड, तो ही वॉज टेकिंग देम डाउन वन बाय वन। धर्म की स्थापना का जो शब्द है ये, इसीलिए मैंने कहा आपको कृष्ण को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मुश्किल है, टफ है, क्योंकि आप उतना गहरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप कृष्ण को एक एंगल से देखो तो आपको नहीं आएंगे समझ कृष्ण। इसीलिए कृष्ण को भारत कभी अपना नहीं पाया। कृष्ण को बोलते जरूर है कि ये परमात्मा का पूरा रूप है, नो, बट भारत का जो दिल है ना वो राम में है। और इसीलिए मेरे ख्याल से सही वक्त पे काश भारत ने कृष्ण को बनाया होता तो कृष्ण की शिक्षाएं भी नीचे उतरती। कृष्ण की शिक्षाएं नीचे नहीं उतरी हैं, लेट मी टेल यू। गीता जरूर है पर नीचे उतारी नहीं गई प्रॉपर। कृष्ण का माइंडसेट बहुत फैंटास्टिक है, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। आप भले उनके पास 1600 थी गोपियां, 16,000 थी, इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रेम उनके लिए इतना सहज था कि ये तो प्रेम है, सिंपल, ये तो प्रेम है। तो उनको लस्ट जैसी वो चीज जानते भी नहीं थे। यानी कि आप दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये किसी और की औरतों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन यही तो बात आप नहीं समझ पा रहे। जब बहुत गहरी आंखों से आप दूसरों के एंगल से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये किसी और की औरतों के साथ क्या कर रही है। बट आप अगर कृष्ण के एंगल से आप देखोगे, आप इस तरफ से पूरा पर्सपेक्टिव गौर से देखोगे तो कृष्ण सिर्फ निष्ठा उतार रहे थे, और मेरे ख्याल से वो बंदा ही क्या जो निष्ठा नहीं उतार पाए। क्योंकि कृष्ण, जाहिर सी बात है, कृष्ण को ये बात पता थी कि प्रेम जब आता है तो वो सारी बाधाओं को तोड़ के आता है। प्रेम बहुत रिच होता है, इंटेंस होता है। तो कृष्ण पूरा इंतजार करेंगे कि कोई गोपी बिल्कुल ही, और अगर कोई बहुत ही प्रेम अगर फिजिकल रिलेशन में मांगे तो कृष्ण विल नॉट हेजिटेट। और ये चीज जब सामने वाला देखेगा तो उसको लगा अरे रॉन्ग हो रहा है भाई साहब, ये गलत नहीं है वो, बस आपको प्रेम की गहरी समझनी है। आप भले उसको मानो ना, आपने जिंदगी को दबाना सीखा है, सप्रेसिंग सीखा है, बट आप ये समझते नहीं कि चाहे किसी भी उम्र की औरत हो, चाहे किसी भी उम्र का आदमी हो, लस्ट हावी है। तो अगर कोई सहज भी बोलते ना कि मेरे पे लस्ट अभी फिलहाल हावी है महाराज, अगर इतना भी कोई बोलते तो भैया मैं उसको बहुत महान मानता हूं, क्योंकि सहज जिंदगी जो सहज होती है, सत्य जो जान जाएगा वो सहज हो जाता है, बिल्कुल सहज। तो कृष्ण के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज नहीं है, राम के लिए बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए मैंने आपसे कहा राम के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ऊंची चीज है। ही माइट नॉट डू, नेवर, कृष्ण कैन डू एनी टाइम, क्योंकि कृष्ण के लिए सही बात ये पूरी जीवन लीला है। तो कोई भी गर्ल बहुत ज्यादा अगर रिच इंटेंस डाल रही है प्रेम, तो जाहिर सी बात है कि वो उतना संकल्प का दान कर रही है, तो कृष्ण कैन इजीली लव हर। डांस करना है कर लो, क्या अपना गाने कर लो, फिजिकल रिलेशन करना है कर लो, सहज, इतना सहज। इसीलिए ऐसे इंसानों के पास मन बिल्कुल विलीन होता है, बिल्कुल विलीन होता है ऐसी स्टेज में। तो ये चीज है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कृष्ण इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इन दैट वे, क्योंकि उतना सहज, जो बहुत ज्यादा सहज होगा, जो बहुत ज्यादा सहजता से हर चीज को अपनाएगा, वही कृष्ण को समझ सकता है। मीरा बुलाएगी यस आई विल गो, अर्जुन बुलाएगा यस आई विल गो। निष्ठा डालिए। अब जैसे निष्ठा कितनी डाली, बात यह है ना, कर्ण ने निष्ठा डाली ना अपनी दोस्ती में। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, निष्ठा ही होता है धर्म, और कुछ धर्म होता नहीं है। आपने अपना रोल कितना इंटेंसिटी के साथ निभाया, यही धर्म होता है। गलत या सही की भाषा बोलने वाले फिलोसोफर्स होते हैं, धार्मिक नहीं होते। ऊंची ऊंची बातें करते रहते हैं। धार्मिक इंसान कुछ और होता है, वो सिर्फ निष्ठा डालता है। अगर मेरा रोल है एज अ टीचर तो आई विल टीच यू,
बट द मोमेंट मेरे सामने मौत आ गई, यस चलो माँ है वो, चलो आ गया वक्त मेरा मरने का। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फकीर था, वो नाचता था, वो मतलब उसकी मौत आने वाली थी, वो नाच रहा था, तो उसकी बहन आई और उसकी बहन ने डांट मारी, चुप फालतू के वो कर रहा है, लेट जा और मर जा। एक्चुअली वो फकीर ट्राई कर रहा था कि मैं उल्टा खड़ा होके आई विल ट्राई टू डाई, लेकिन फिर उसने बोला कि चुपचाप लेट और मर, और वो चुपचाप लेटा, दीदी का आदेश मान के मर गया। जब तक मौत इतनी आसान ना हो, दिस इज द ब्यूटीफुल डेथ, वेरी ब्यूटीफुल डेथ। तो मेरा ये मानना है कि डेथ शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और जो व्यक्ति डेथ के ऊपर काम नहीं करेगा वो धर्म नहीं समझ सकता। डेथ के ऊपर काम करो, खूब अच्छी तरीके से समझ लो कि ऐसे आएगी, इन हालातों में आएगी। डेथ इज खतरनाक व्हेन इट कैचेज यू ऑफ गार्ड। ऑफ गार्ड मतलब समझ, तो गार्ड नहीं था उस वक्त तुम्हारा, बॉक्सिंग होता है ना गार्ड, ऑफ गार्ड पकड़ ली वो तुम्हें, तब देन इट इज डेंजरस, अदरवाइज नो, डेथ इज नॉट डेंजरस, इट कैन कैच यू एनी टाइम, इट शुड बी ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से आ गई मौत तो आ गई, वो द्रौपदी है मेरे सामने या कर्ण का रोल निभा रहा हूं, इट डजंट मैटर, आ गई तो आ गई। बहुत सुंदर है डेथ। जब तक आप डेथ से प्यार करना नहीं सीखोगे तब तक आप शिव को भी नहीं समझ सकते, शिव को भी नहीं समझ सकते। करते रहो जितना आप ये तांडव नाच करना था, बकवास। जो आदमी बहुत ज्यादा चिल्लाता ना, हम अघोरी है, हम ये करते हैं, ये तुम्हारी चिल्लावट में बता रहा है डर है एक भीतर। आई मौत, आई मौत। मौत सहज होनी चाहिए बिल्कुल।